सीसीए के खिलाफ, बुलडोजर के खिलाफ, लिंचिंग के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ हमें इस बार दिखाना है कि आप जो मिली भगत कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ पे गार्डन रीच की आवाम, पोर्ट की आवाम यहाँ पे जवाब देगी। मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी का भगत है, वो देगा, वही देगा। जो अच्छे देशवासी है वो कभी मोदी का वोट नहीं देगा कि देश आपके हाथ में दिया, जो देश पीछे चले गया उसको आगे एक नंबर पे लाना है आपको। माला राय हम लोग के एरिया में नहीं आती है, कहीं आती नहीं है। यहाँ की पब्लिक भी परेशान है कि हमारी एमपी है कौन। नहीं, सारी आबादी तो अमीर नहीं है, बहुत गरीब है यहाँ। जिन लोग नौकरी से परेशान है, पढ़ाई से परेशान है, इल्म नहीं है, नौकरी नहीं है किसी के पास। मोदी जी का तो सभी जानते हैं बोलना क्या है। मोदी जी तो जो कर रहे हैं कि हर कदम पे झूठ, मंगलसूत्र, मुजरा सब पे आ गए। नफरत व भ्रष्टाचार की राजनीति अब खत्म होगी। जनता ने ठान लिया है कि वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जीत दिलाएंगे ताकि राज्य में लोगों को रोजगार मिल सके, अवैध निर्माण जैसे भ्रष्टाचार पर रोक लग सके, राष्ट्र का संपूर्ण रूप से विकास हो सके। जी हाँ, लोगों से मिल रहे प्यार व अपार समर्थन को देखते हुए कोलकाता दक्षिण लोकसभा सीट से सीपीएम व इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी शायरा शाह हलीम अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही हैं। 133 नंबर वार्ड में इंडिया गठबंधन के समर्थन में एक महारैली आयोजित की गई। इस रैली में कांग्रेस व सीपीएम के कई दिग्गज नेता, कार्यकर्ता व समर्थक भारी संख्या में शामिल हुए। इस महारैली में महिला से लेकर पुरुष, खासकर युवाओं का हुजूम देखने को मिला। युवाओं ने कहा कि उन्हें राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में विकास चाहिए। पेट्रोल व डीजल की कीमत दिन ब दिन जिस रफ्तार से बढ़ रही है, ऐसे में उनका आवागमन करना मुश्किल हो गया है। उन्हें महंगाई से राहत व आमदनी में इजाफा चाहिए। उन्होंने कहा, शायरा शाह हलीम एक शिक्षित उम्मीदवार है और उन्हें पूर्ण भरोसा है कि वो अगर सांसद बनती हैं तो वो उनके हक के लिए जरूर आवाज उठाएंगी। वहीं सीपीएम व कांग्रेस द्वारा भाजपा व टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा, ये वही ममता बनर्जी हैं जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता में थी तो उनके अलग बोल थे। एक वक्त वो सीएए व एनआरसी का समर्थन कर रही थी। बता दें, साल 2022 में बालीगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में शायरा शाह हलीम ने तृणमूल के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो को कड़ी टक्कर दी थी। शायरा शाह हलीम चुनाव भले ही हार गई हो, मगर बाबुल सुप्रियो की जीत से ज्यादा उनकी हार की चर्चा रही, क्योंकि लंबे अरसे बाद सीपीएम के किसी नेता को बंगाल में खुलकर लोगों का समर्थन मिला। एक रिपोर्ट के मुताबिक शायरा शाह हलीम जिस तरह लोगों से जुड़ रही हैं, उनकी समस्याओं को समझ रही हैं। ऐसे में इस बार कोलकाता दक्षिण सीट पर चुनावी नतीजों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। सत्ता पक्ष यानी टीएमसी पार्टी की उम्मीदवार माला रॉय हैं, जो लंबे समय से इस सीट पर सांसद हैं। उनका पक्ष इस बार कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। संदेश खाली, शिक्षा भर्ती घोटाला, बेरोजगारी, डिटेंशन कैंप, चुनावी बॉन्ड, अवैध निर्माण जैसे कई बड़े मुद्दे हैं जो टीएमसी दल की जीत के रास्ते में बड़ा रोड़ा बन सकती हैं। इन मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टियों से लेकर बंगाल की जनता तक ने टीएमसी को निशाना बनाया है। बहरहाल 4 जून को सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा कि जनता ने इस बार किसे सत्ता में काबिज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24। भाई यहाँ पे हैं, खड़े हुए फयाज भाई हैं, तो यही एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है देश में कि हम लोग नफरत की और भ्रष्टाचार की राजनीति को यहाँ पे जनता समाप्त करी है, खत्म करी है। और इस बार इंडिया अलायंस की जो जोट की कैंडिडेट है शायरा शाह हलीम, जो मैं खड़ी हूँ,
उनको समर्थन दे रही है। दुआओं से, आशीर्वाद से इस बार हम लोग की सीट निकलेगी। आरएसएस का किसी बात समर्थन करने वाली किसी भी साइड पर वो खुद दे रही है। NOI नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वही दे रही है आरएसएस के शाखाओं को पूरा बंगाल में। यहाँ पे लोगों को बेरोजगारी से निकलवाना, उनको नौकरियां चाहिए। यहाँ पे जो है नौकरियां चाहिए, उन्नति चाहिए। इलीगल कंस्ट्रक्शंस का जो है इतने लोग 11 लोग मारे गए हैं, तो ये सब बंद करना पड़ेगा। करप्ट जो एक्टिविटीज है और रोजगारी देनी होगी, आमदनी देनी होगी और यहाँ पे डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा। ये यहाँ की आवाम को ये चीज समझ में आ गया है कि हमको माला राय को हटाना है, ठीक है, क्योंकि 10 साल में एक बार भी माला राय हम लोग के एरिया में नहीं आती है, कहीं आती नहीं है। यहाँ की पब्लिक भी परेशान है कि हमारी MP है कौन, ठीक है। सारा शाह हलीम जो है ये हमारी बेस्ट कैंडिडेट है यहाँ की, ठीक है, जो पार्लियामेंट तक जाके हम लोग की आवाज़ उठाएंगी, बोलेंगी। इनको मजबूत करने का मतलब कि हमने अपने राहुल गांधी को मजबूत किया। और आपको हम बताएं कि कितना पब्लिक जो है वो यहाँ का इंतज़ार देखेगा। हर चीज़ से तकलीफ है, हर बात की तकलीफ है गार्डन रिच को। और TMC पार्टी जो है ये ज्वाइनिंग BJP है और यहाँ की आवाम को ये चीज़ पता चल गई। गार्डन रिच एक भारी मात्रा में यहाँ पे लोग जो है मौजूद है, यहाँ की आबादी काफी है जी। क्या लगता है कि इस आबादी के लिए सरकारी अस्पताल होना जरूरी है या नहीं? जी बहुत ज़रूरी है। सरकारी हॉस्पिटल तो यहाँ था जिसको मैं कुत्ते का और जानवर का हॉस्पिटल उसको बना दिया। अच्छा, जोका तक मेट्रो स्टेशन आया है, आपके जो यहाँ के जो सिटिंग MP है, क्या लगता है कि उन्हें पार्लियामेंट में इस बात पर आवाज नहीं उठाना चाहिए था कि जोका का जो कनेक्शन है वो गार्डन रिच तक भी होना चाहिए? हमारी MP जब पार्लियामेंट तक जाएंगे तब ना आवाज उठाएंगी। वो तो मुश्किल से 10 साल में 7 बार पार्लियामेंट गई होगी, 7 टाइम, इससे ज्यादा तो पार्लियामेंट में गई नहीं है। तो पार्लियामेंट में जाने के लिए आवाज उठाएंगे तब ना पता चलेगा कि यहाँ पर मेट्रो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, यहाँ की आवाम को कितनी तकलीफ है। अच्छा सर, आप क्या यहीं के मतलब रहने वाले लोग? जी यहाँ क्या लगता है सर कि यहाँ पे जो आबादी है सारी आबादी अमीर है और पैसे वाली है? नहीं, सारी आबादी तो अमीर नहीं है, बहुत गरीब है यहाँ। जिन लोग नौकरी से परेशान है, पढ़ाई से परेशान है, इल्म नहीं है, नौकरी नहीं है, किसी के पास बेकार घूम रहे हैं। TMC पार्टी ने उसको और गरीब बना के रखा है, खाली झंडा ले लो मेरे पीछे पीछे दौड़ो, किसी की नौकरी नहीं है। पास में बहुत सारे वेयर हाउस है, बहुत सारी कंपनियां हैं गार्डन रिच के आसपास में। क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस पर ध्यान करना चाहिए कि उस कंपनियों में जो यहाँ के जो बेरोजगार लड़के हैं उनकी नौकरी लगे? तो ममता बनर्जी को सिर्फ अपने वोट से मतलब है। जितनी कंपनी यहाँ बंद थी और बंद हुई है, उस कंपनी को तो ममता बनर्जी को खोलना चाहिए था। जब वो कंपनी खुलती तो जाहिर सी बात है कि सबको नौकरी मिलती, लेकिन खुली कहाँ। अच्छा, गार्डन रिच के लोगों के लिए क्या कहें? गार्डन रिच के लोगों के लिए ये कहेंगे कि अगर सारा शाह हलीम को जिताते हैं तो मेरा ये इस बात का चैलेंज है कि गार्डन रिच बहुत इम्प्रूव होगा, यहाँ के आदमी को नौकरी मिलेगी, पढ़ाई बढ़ेगी, इल्म बढ़ेगी, तालीम बढ़ेगी। गार्डन रिच के लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि गार्डन रिच एक कसीर आबादी वाला इलाका है जो पिछले 13 साल से ठगा जा रहा है। गार्डन रिच में ना हॉस्पिटल है, ना स्पोर्ट्स के लिए मैदान है, ना कुछ है। इसलिए गार्डन रिच के लोगों को चाहिए कि MP बदलना चाहिए, जो MP 17% अटेंडेंस दे पार्लियामेंट के अंदर में, और एक सवाल साउथ कोलकाता के लिए न पूछे, ऐसे MP को रहने का कोई दरकार नहीं। एक आखिरी सवाल सर आपसे, सायरा शाह हलीम पर लोग क्यों भरोसा करें? सायरा शाह हलीम पे भरोसा इसलिए करेंगे कि राहुल गांधी का साथ है, राहुल गांधी का हाथ है, कांग्रेस का साथ है, इसलिए सायरा शाह हलीम पे भरोसा करेंगे। क्योंकि सायरा शाह हलीम आवाज उठाएगी पार्लियामेंट में, साउथ कोलकाता के लिए आवाज उठाएगी, यहाँ के लोगों के लिए आवाज उठाएगी। जो यहाँ के लोगों की परेशानी है वो परेशानी को दूर करने की कोशिश करेगी। सायरा शाह हलीम जीतेगी, इंशाल्लाह जीतेगी, जोट हम लोग का जीतेगा। राहुल गांधी आज से पहले कोई कैंडिडेट से टोल किया है इससे पहले भी किया है, लेकिन सायरा शाह हलीम क्या ज्यादा कर रही है और एक लेडी है, और जो पब्लिक का रुझान है वो सब अभी इस तरफ है कि जोट को जिताना है, तो सायरा शाह हलीम इंशाल्लाह जीतेगी। राहुल गांधी तो क्या करना।
सुल्तान है और बहुत अच्छे नेता है। हम यही कहेंगे कि इस बार देश जैसा चलाया है वैसा नहीं करके जो आप वादा कर रहे हैं उसको आप दिल से निभाइए, ताकि लोग आपको फिर बार बार लेके आए। सभी जानते बोलना क्या है। मोदी जी तो जो कर रहे हैं कि हर कदम पे झूठ, मंगलसूत्र, मुजरा सब पे आ गए। उनका तो कहना मतलब बोलने में हम लोग को शर्म आता है। भरोसा नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। पीएम ऐसा होता है, पीएम इस तरीके का नहीं होता। पीएम का मतलब है कि पब्लिक का बात करे, डेवलपमेंट का बात करे, क्या किए हैं स्कूल कॉलेज, ये सब का बात होना चाहिए। वो मंगलसूत्र तो मुजरा यही सब बात हो रहा है। राहुल गांधी बिल्कुल कर रहे हैं, गरीबों के साथ है। मोदी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग को हम राशन दे रहे हैं। चना और चावल नहीं खाने के लिए। 5 किलो चावल में क्या होता है? गरीब आपको चावल नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए, काम चाहिए। अगर राजमा दाल दिया जाए तो वोट देंगे? जरूरत नहीं है, राजमा में ही वोट देंगे? कुछ भी नहीं, जरूरत ही नहीं है। चाहिए ऐसा क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। जो युवा बेकार है उनको नौकरी चाहिए। मुफ्त का खाना बिल्कुल नहीं चाहिए। 3 जगह जहाँ जहाँ उनका सरकार है वहाँ मिल रहा है जो वादा वो किए हैं, और जो वादा वो कर रहे हैं वो अपना पूरा कर रहे हैं। 1 रुपया भी हम लोग को नहीं मिलेगा फिर भी उसको हटाना है। 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तो भी उसको हटाना है। मोदी चाहिए ही नहीं। किसको लाना? मोदी चाहिए। कांग्रेस, आप कांग्रेस को लाएंगे, आप कांग्रेस को लाएंगे, कांग्रेस आएगा। सारा शाहलीम को 4 नंबर में वोट देके कामयाब करे। चाय बेचले क्या विकास किया मोदी ने? मोदी ने क्या विकास किया? नहीं लूटा है, गरीब को, इंसान को लूटा है। दीदी को भी हटाना है, सबको लूटा है। हम लोग का पैसा बेच दे रहे, अमेरिका बेच दे रहा, हावड़ा बेच रहा, स्टेशन बेच रहा, हर एक चीज बेच रहा। ऐसा प्रधानमंत्री ने किया, यहाँ तक के रेलवे को भी भेज दिया। खाली हिंदू मुस्लिम करता है और कुछ नहीं करता। कुछ नहीं किया, आप क्या करें? मोदी का भगत है, वो देगा, वही देगा। जो अच्छे देशवासी है वो कभी मोदी का वोट नहीं देगा। बेशक उसके घर वालों ने अपने बलिदान दिया है इस देश को बचाने के लिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों बहनों। आपकी बहन बहुत जल्दी जीत रही है और हम लोग नया इतिहास लिखने वाले हैं कोलकाता साउथ, कोलकाता दक्षिण में। क्योंकि मुख्तार भाई का हाथ मेरे सर के ऊपर है। तो इस बार बहन की इज्जत है, भाई की इज्जत है। मुझे अपने भाई बहनों से कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई बहन साथ दे रहे हैं मेरा। उनको पता है उनकी बहन लड़ेगी उनके लिए, NRC के खिलाफ, बुलडोजर के खिलाफ, लिंचिंग के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ। हमें इस बार दिखाना है कि आप जो मिली भगत कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ पे गार्डन रीच की आवाम, पोर्ट की आवाम यहाँ पे जवाब देगी वोटों से। और इस बार मुख्तार भाई का हाथ को मजबूत करिए, राहुल गांधी का हाथ मजबूत करिए। CPM और कांग्रेस जोट में है, यहाँ हमें कोई नहीं हरा सकता। अगर जनता और आवाम देखना चाहती है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री, तो सायरा शाह हलीम को 1 जून को हसवा हथौड़ी तारा पे 4 नंबर बटन पे अपनी दुआओं से जिताइए। ये आप लोगों का फर्ज है कि आपकी बहन ना हारे। यहाँ पे मुख्तार भाई का इज्जत का सवाल है, बहन की इज्जत का सवाल है। जितने कांग्रेस के मेरे भाई बहन जो काम कर रहे हैं उनकी इज्जत का सवाल है, मेरे कांग्रेस CPM से उनकी इज्जत का सवाल है। और अनेक धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।